माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाई। जिंदा नाग जब घर से निकले ले लाठी धमकाई। जिंदा बाप को कोई न पूछे मरे बाद पुजवाए। मुट्ठी भर चावल लेके कोई को बाप बनाए। गलत होना गलत नहीं है, गलत तो तब है जब आप गलत होकर भी खुद को गलत न मानो। कहीं न कहीं कर्मों का डर है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ न होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं धोती, सिर्फ शरीर धोती है। जो लोग अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं उनसे न घबराएं। वो लोग दिल के सच्चे होते हैं, डरना तो उनसे चाहिए जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। एक गलत पासवर्ड से अगर एक मोबाइल नहीं खुल सकता तो गलत तरीके से जीने से खुशियों के दरवाजे भला कैसे खुलेंगे। जिंदगी में कुछ चीजें दोबारा नहीं मिलती। बीता हुआ कल, मुंह से निकला शब्द, गवाया हुआ मौका और टूटा हुआ विश्वास। मुसीबत में ये मत सोचो कि कौन काम आएगा, मुसीबत में तो ये सोचो कि कौन छोड़ कर जाएगा। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। माना दुनिया बुरी, सब जगह धोखा है, मगर हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका। अक्सर वही बातें हमें सबसे ज्यादा रुलाती हैं, जिन बातों के जवाब में हम कहते हैं कोई बात नहीं। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो आपको पढ़ने के बाद समझ सके, क्योंकि अधिकतर लोगों को किताब पढ़ने में कम, किताब पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। खुशी पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा बेचकर खुश होता है तो एक बच्चा उसे खरीद कर, और तीसरा उसे फोड़ कर। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती, कीमती मोबाइल पर घंटियां भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ही ना हो तो इंसान तो क्या चींटियां भी नहीं आती। इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाह होती है, फिर उसे शोहरत की आस लगती है, फिर उसमें शक्ति की लालसा पैदा होती है, और अंत में वो शांति की तलाश से मिट्टी में मिल जाता है। खुशी तब नहीं मिलती जब आप किसी फकीर की झोली में 2-4 रुपए डालते हैं। खुशियां तो तब मिलती हैं जब आप अपनी खुशियों के वक्त निकाल कर उन्हें देते हैं जो दुखी होते हैं, और उन दुखी लोगों से आपका कोई मतलब न निकालना हो। परिंदे अपने पाँव और इंसान अपनी जुबान की वजह से ही इस जाल में फंसता है। बातचीत में नरमी शामिल करो, क्योंकि लहजों का असर लफ्जों के असर से ज्यादा होता है। सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर सही बात समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अगर आपको वो मिल गया है तो उसे संभाल कर रखना। कुछ लोग पिघल कर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं, और कुछ लोग आग बनकर उन्हीं को जलाते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने आप से काम रखना है। करने वाले अपना काम आज के दिन करते हैं, और ना करने वाले कल के दिन। संभाल कर रखी हुई चीज और गौर से सुनी हुई बात जिंदगी में कभी न कभी जरूर काम आती है। पीठ पीछे बोलने वालों की कभी फिक्र मत करना। परछाएं जितनी भी लंबी हो शरीर से जीत नहीं सकती। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने मकान का, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, पर होता वो है जो वो चाहता है। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो कभी मिलने भी आया करो। उड़ा देती हैं नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की, रातों को जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। जिसके ऊपर जिम्मेदारियां का बोझ होता है उसके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता।
जब किसी का हौसला आसमान तक जाएगा, तब याद रखना कोई न कोई पंख काटने जरूर आएगा। जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाएं। तराजू वजन बता सकता है, खासियत नहीं। आजकल जरूरत कहाँ है हाथों में पत्थर उठाने की। तोड़ने वाले तो जुबान से ही दिल तोड़ दिया करते हैं। ये मुस्कुराहटें बड़े कमाल की होती हैं, जितना बताती हैं उससे ज्यादा छुपाती हैं। मानो तो एक रूह का रिश्ता है हम सभी का, और ना मानो तो कौन क्या लगता है किसी का। समझदार होने के कई नुकसान भी हैं, दिल की हजारों ख्वाहिशें दिल में ही रह जाती हैं। ये दुनिया है साहब, हमेशा नतीजे देखती है, यहाँ कोशिशों को कभी इनाम नहीं मिलता। वो लोग कभी नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई ना हो। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, किसी की छांव भी कितना सुकून देती है। सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता हो। अगर दिल गलत जगह लग जाए तो एक ना एक दिन उसे टूटना ही पड़ता है। खुश रहना, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। एक बार की बात है, दो राज्यों में युद्ध छिड़ गया। जो छोटा राज्य था वो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसके सैनिकों की संख्या कम थी। थोड़ी कम नहीं, बहुत कम थी। दुश्मन के पास अगर 10 सैनिक थे तो उस राज्य के पास 1 सैनिक था। इस राज्य के सेनापतियों ने युद्ध पर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि जीत की कोई आशा नहीं थी। इसीलिए राजा भी सेनापतियों से कुछ न कह पाए। परंतु राजा पीठ दिखाने वालों में से नहीं था। उसने एक फकीर से प्रार्थना की अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए। सेनापति हैरान थे कि आखिर राजा को क्या हुआ है। अगर हमने मना कर दिया तो क्या राजा एक फकीर को सेनापति बना देगा? एक फकीर को जिसे युद्ध का कोई भी अनुभव नहीं, जो युद्ध पर कभी गया ही नहीं, जिसने कभी युद्ध किया नहीं, और यहाँ तक जिसने युद्ध की कभी बात तक नहीं की, उसे राजा सेना की नेतृत्व की बात कर रहा है। बड़ी अव्यावहारिक बात थी, पर वो फकीर राजी हो गया। राजा को डर तो था, लेकिन पीठ दिखाने से बेहतर तो वीर गति को प्राप्त होना है। सैनिक भी फकीर के साथ जाने के डर रहे थे, पर फकीर जोश से भरा हुआ था। सेनापति भी पीछे पीछे हो लिए कि भला देखे तो सही आखिर होता क्या है। जहां दुश्मन के पड़ाव पड़े थे उससे कुछ ही दूर एक छोटा सा मंदिर था। वहां फकीर ने सारे सैनिकों को इकट्ठा कर लिया और बोला, इससे पहले कि हम युद्ध पर जाएं, कम से कम भगवान से आशीर्वाद तो ले लें, उनसे पूछ तो लें कि आखिर उनकी मर्जी क्या है। अगर जीतना है तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर हारना है तो वापस लौट आएंगे। राजा से कह देंगे कि भगवान की मर्जी यही है कि हमारी हार निश्चित है, तो व्यर्थ में हम क्यों मरें। सैनिक भी इस बात पर राजी हो गए, क्योंकि भीतर से वो डरे हुए थे। उस फकीर ने हाथ जोड़कर आंख बंद कर भगवान से प्रार्थना की। अपनी झोली से एक सिक्का निकाला और भगवान से कहा, हे भगवान, ये सिक्का मैं ऊपर उछालूंगा। अगर ये सीधा गिरा तो जीत हमारी होगी, और अगर ये उल्टा गिरा तो हमारी हार निश्चित है। प्रभु, अब सब तेरे हाथ में है। सभी की नजर उस सिक्के पर टिकी थी। फकीर ने सिक्का उछाला। चमचमाती धूप में सिक्का जोर से चमका और नीचे गिर गया। सिक्का सीधा गिरा था। जीत तो निश्चित थी। फकीर ने सैनिकों से कहा, आप फिक्र छोड़ दो, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि तुम हार सकते हो। अब इस धरती पर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है। बस फिर क्या था, सारे सैनिक बुलंद हौसले के साथ युद्ध में कूद पड़े। 7 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने दुश्मन को परास्त कर दिया, उसी सेना को जो आकार में उनसे 10 गुना बड़ी थी। उन्होंने उस युद्ध को जीता जिस युद्ध को जीतना उन्हें असंभव लग रहा था। युद्ध को जीत कर जब सेना वापस लौट रही थी तो उस फकीर ने फिर से उस मंदिर के सामने रोका।
ठहरो, ये वही मंदिर है जहां भगवान ने हमें जीत का आशीर्वाद दिया था। कम से कम रुककर भगवान को धन्यवाद तो दे दें। सारे सैनिक रुके और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, तेरे इशारे और तेरी कृपा से ही हम जीते हैं। तू अगर इशारा न करता तो हम हार चुके थे। फकीर ये सब देख रहा था। सैनिक जब प्रार्थना करके वापस लौटने लगे तो फकीर ने कहा, ठहरो, कम से कम इस सिक्के को भी देख लो जिसने हमारी जीत का फैसला किया था। फकीर ने सिक्का निकाला और सैनिकों को दिखाया। सिक्का दोनों तरफ से सीधा था, उसमें कोई उल्टा हिस्सा था ही नहीं। उसे तो जैसे गिराओगे उसे सीधा ही गिरना था। अब फकीर ने कहा, सैनिकों, अब तुम खुद को धन्यवाद करो। न भगवान ने तुम्हें जिताया है, न इस सिक्के ने तुम्हें जिताया है, तुम्हें अंदर के आत्मविश्वास ने। तुम जीत की आशा से भर गए थे, इसीलिए जीते। तुम निश्चित रूप से हारते क्योंकि तुम हार के डर से भरे हुए थे। तुम निराश थे, तुम जानते थे कि हारना ही है, पर तुम जीते क्योंकि तुम्हें अपनी जीत पर विश्वास हो गया था। दोस्तों, जीवन में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम जीत की आशा से भरे हुए हैं या हार से डरे हुए हैं। इसीलिए कभी डरना मत, कभी हार न मानना, अपने ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि आत्मविश्वास ताकत ही असली ताकत होती है। किसी ने कितनी प्यारी बात कही है, जब दुनिया ये कहती है हार मान लो, तो आशा धीरे से कानों में कहती है, एक बार फिर प्रयास करो। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, और जो मिला उसे चाहना प्रसन्नता है। जिंदगी विज्ञान के प्रयोग के जैसी होती है, जितनी बार प्रयोग करोगे जिंदगी उतनी ही बेहतरीन होती जाएगी। अगर आप सही मायने अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार होना चाहिए। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तो गुमान न कर। बुलंदियां छू हजार, मगर उसके लिए गुनाह न कर। ताश का जोकर अपने और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देती है। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि हमें रास्ता अच्छा मिले, बल्कि सोच ये होनी चाहिए कि जहां हम पांव रखें वो रास्ता अच्छा हो। हाथ की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरें बनाने वाले पर भरोसा करो। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नर्म रखो, दिल में रहम रखो। फिर स्वर्ग जाने की क्या जरूरत है, स्वर्ग यही है। एकता से बड़ी कोई शक्ति नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, और ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। आप एक लालची इंसान को पैसा देकर बस में कर सकते हो, पर अगर आपको एक अच्छे इंसान को बस में करना है तो आपको सच बोलना होगा। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। नाम और पतंग जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होगी, काटने वालों की संख्या उतनी ही ज्यादा होती है। याद रखिए, आप उसी के लिए जिम्मेदार हैं जो आपने कहा है, उसके लिए नहीं जो दूसरों ने समझा। मिजाज में थोड़ी सख्ती भी लाजमी है। लोग तो पी जाते समुंदर भी अगर वो खारा ना होता। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते वो दूसरों के नियम पर चलते हैं। मुसीबत के वक्त किसी से मदद मांगनी हो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत तो थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से बेहतर हमारे लिए सोच रखा है। अपनी जुबान की ताकत अपने माता पिता को मत दिखाओ, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया। दूसरों को खुश करना बंद कर दें। आप हर किसी के पसंदीदा नहीं हो सकते, इसीलिए हर इंसान को प्रभावित करने की कोशिश न करें। अगर आपकी कोई कीमत न समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं,
लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाएं। मतलब आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है कि कोशिश करें ये डोर आपके हाथ में हो। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।